किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान साथियों, अगर आज मैं आपसे पूछूं कि भारत में साल 2026 के पहले 6 महीनों में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस कंपनी ने बेचे, तो शायद ज्यादातर लोग कहेंगे महिंद्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर 2 पर आने वाली कंपनी ने भी 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेच दिए हैं। वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने कम बिक्री के बावजूद अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम किसी कंपनी के दावे नहीं बल्कि फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस के आधिकारिक रिटेल सेल्स डाटा के अनुसार बात करेंगे। यानी जितने ट्रैक्टर किसानों ने वास्तव में खरीदकर आरटीओ में रजिस्टर करवाए, हम उन्हीं ट्रैक्टर की गिनती को इस रिपोर्ट में शामिल करेंगे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। हालांकि इस रिपोर्ट में कुछ ट्रैक्टर कंपनियों की मई महीने की सेल्स रिपोर्ट नहीं दी गई है, जो कि डेटा में हमें नहीं मिला। तो किसान साथियों, कंपनियों ने जनवरी 2026 से जून 2026 तक पूरे भारत में कुल 5,45,276 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स की है। अब देखते हैं कि इन 6 महीनों में कौन सी ट्रैक्टर कंपनी किस स्थान पर बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है न्यू हॉलैंड। उपलब्ध फाडा डेटा के अनुसार कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच कुल 22,060 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। हालांकि इसमें मई महीने का डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए वास्तविक बिक्री इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। न्यू हॉलैंड हमेशा से अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, शानदार हाइड्रोलिक्स और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। बड़े किसानों और कमर्शियल फार्मिंग करने वाले ग्राहकों के बीच इस कंपनी की अच्छी खासी पकड़ बनी हुई है। अगर कंपनी आने वाले समय में छोटे एचपी सेगमेंट पर और ज्यादा फोकस करती है, तो इसकी रैंकिंग में सुधार देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। तो 7वें पर है ईशर ट्रैक्टर्स। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ईशर ने जनवरी से जून 2026 के दौरान 28,751 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। यहां भी मई महीने का डेटा उपलब्ध नहीं है। ईशर की सबसे बड़ी ताकत है इसका शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और मजबूत इंजन। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में आज भी हजारों किसान आइशर पर भरोसा करते हैं। अगर कंपनी अपनी नई सीरीज को तेजी से बाजार में उतारती है, तो आने वाले समय में इसकी बिक्री और बढ़ सकती है। 6ठे स्थान पर है दुनिया की सबसे लोकप्रिय ट्रैक्टर कंपनियों में से एक जॉन डियर। जनवरी से जून 2026 के दौरान कंपनी ने 39,706 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। जॉन डियर को प्रीमियम ट्रैक्टर ब्रांड माना जाता है। इसके ट्रैक्टर थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और कंफर्ट उन्हें बाकी कंपनियों से अलग बनाते हैं। बड़े किसान और कमर्शियल यूजर्स आज भी जॉन डियर को पहली पसंद मानते हैं। अब बढ़ते हैं टॉप 5 की ओर। 5वें स्थान पर है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच 59,854 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। साल की शुरुआत कंपनी के लिए सामान्य रही, लेकिन मई और जून की बिक्री में शानदार उछाल देखने को मिला। एस्कॉर्ट्स की भारतीय बाजार में मजबूत पकड़ और कुबोटा की आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा कंपनी को लगातार मिल रहा है। आने वाले समय में ये कंपनी टॉप 4 में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। 4थे नंबर पर है टैफ लिमिटेड, जो मैसी फर्ग्यूसन ब्रांड के ट्रैक्टर बेचती है। जनवरी से जून 2026 के दौरान कंपनी ने 61,005 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। टैफ लंबे समय से भारतीय किसानों का भरोसेमंद नाम रही है। मजबूत इंजन, शानदार परफॉर्मेंस और टिकाऊ क्वालिटी के कारण ये कंपनी दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा से केवल थोड़ा आगे रहकर कंपनी ने 4था स्थान अपने नाम किया। अब शुरू होता है टॉप 3 का मुकाबला। 3रे स्थान पर है सोनालिका ट्रैक्टर्स। साल 2026 की पहली छमाही में सोनालिका ने 71,913 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। पिछले कुछ वर्षों में सोनालिका ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई है, वो वास्तव में शानदार है। कम कीमत में ज्यादा फीचर्स, दमदार इंजन और लगातार नए मॉडल लॉन्च करने की रणनीति ने
कंपनी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी बनाए रखा है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में सोनालिका की मांग लगातार बढ़ रही है। अब मुकाबला रह गया है केवल 2 दिग्गज कंपनियों के बीच। दूसरे स्थान पर है स्वराज ट्रैक्टर्स। जनवरी से जून 2026 के दौरान स्वराज ने 1,03,487 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की। 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर बेच देना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। स्वराज की सबसे बड़ी ताकत है इसकी दमदार पुलिंग पावर, मजबूत बॉडी, शानदार रीसेल वैल्यू और किसानों का वर्षों पुराना भरोसा। खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्वराज की जबरदस्त लोकप्रियता देखने को मिलती है। लेकिन अब बारी है उस कंपनी की जिसने पूरे भारतीय ट्रैक्टर बाजार पर एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। दोस्तों, पहले स्थान पर है महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीजन। जनवरी से जून 2026 के बीच महिंद्रा ने अकेले 1,27,427 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज की और लगातार भारत की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी बनी रही। महिंद्रा की सफलता के पीछे कई बड़े कारण हैं। हर एचपी सेगमेंट में मजबूत प्रोडक्ट लाइनअप, देश भर में विशाल डीलर नेटवर्क, शानदार आफ्टर सेल सर्विस, बेहतर रीसेल वैल्यू और किसानों का वर्षों से बना भरोसा। यही वजह है कि छोटे किसान हों या बड़े, हर वर्ग में महिंद्रा की मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। अगर महिंद्रा और स्वराज दोनों कंपनियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो महिंद्रा ग्रुप ने 6 महीनों में कुल 2,30,914 ट्रैक्टर बेचे। यानी भारत में बिकने वाले लगभग हर 100 ट्रैक्टरों में से करीब 42 ट्रैक्टर महिंद्रा ग्रुप के रहे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर पूरे बाजार की बात करें तो जनवरी से जून 2026 तक कुल 5,45,276 ट्रैक्टरों की रिटेल सेल्स दर्ज हुई। जनवरी में बाजार ने शानदार शुरुआत की। मार्च और अप्रैल में थोड़ी नरमी देखने को मिली, लेकिन मई से बाजार ने फिर रफ्तार पकड़ ली और जून में एक बार फिर बिक्री 1 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। इससे साफ है कि भारतीय कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टरों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। अगर आज आपको नया ट्रैक्टर खरीदना हो तो आप महिंद्रा, स्वराज, सोनालिका, मैसी फर्गसन, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, जॉन डियर, आइशर या न्यू हॉलैंड में से किस कंपनी का ट्रैक्टर चुनेंगे और क्यों? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें और लारिया ब्रदर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार ऑटो अपडेट के साथ।